बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर और नई वीडियो के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क स्टडी कर रहे हैं और कर रहे थे भी। मेरे चैनल के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ और टेक्निकली मेरी समझ से बाहर है कि कैसे चैनल मेरी एक्सेस से बाहर हो गया। 2-3 दिन 4 दिन ये चैनल मैं इसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था। फिर अब एक आईटी एक्सपर्ट के ज़रिए मैंने दोबारा इस चैनल को रिट्रीव किया है, तो कुछ उसमें से लेक्चर भी मिसिंग हो गए थे, वो अब दोबारा मुझे मिल गए हैं। लेकिन इस दौरान मैंने नए लेक्चर्स जो हैं वो कुछ बना लिए थे, तो अब एक एक करके मैं उन लेक्चर्स को दोबारा से इसमें अपलोड भी कर दूंगा। होपफुली कि इंशाल्लाह आइंदा ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। मैंने अपना पासवर्ड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ वर्चुअल वर्क। ये मैं नए सिरे से इसकी एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ 2-3 स्टूडेंट्स की तरफ से इसकी कंप्लेन आई कि अभी तक उनको ये समझ नहीं आ रही कि जब हम किसी जगह पे जब वर्क डन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखते हैं, तो वहाँ पे कभी माइनस आ जाता है, कभी प्लस आ जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो उन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ी सी अभी तक समझ नहीं आई थी, ये एक नया मौका है। तो वो उम्मीद करता हूँ कि ना सिर्फ ये कि उन स्टूडेंट्स को जिनको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको भी इससे बेहतर फ़ायदा मिलेगा, और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जिनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी उनका ये कन्फ्यूजन दूर हो सकेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, आज का लेक्चर, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ वर्चुअल वर्क। लेकिन इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाजमन कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। जैसे स्टूडेंट्स, जब भी हम वर्चुअल वर्क के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ स्टेप्स सीक्वेंस पे करने पड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए, इसका सबसे पहला जो सीक्वेंस है वो ये है कि ड्रॉ द फिगर। ये पहला स्टेप होगा वर्चुअल वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एंड नेचर ऑफ द क्वेश्चन, जो भी फोर्सेस और जो भी डायग्राम क्वेश्चन में मेंशन की होगी उसको आपने ड्रॉ करना है। क्वेश्चन ज़्यादातर रोम्बस से मुतल्लिक होंगे, हेक्सागोन से मुतल्लिक होंगे या ट्राइपॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपने अकॉर्डिंगली जिस जो क्वेश्चन में जीवन होगा वो आपने उसको ड्रॉ कर देना है। दूसरे नंबर पे, और इसी तरह हर क्वेश्चन के अंदर या तो किसी के अंदर स्ट्रिंग लगा होगा और या फिर उसमें रॉड लगा होगा। स्ट्रिंग होगा तो उसके अंदर टेंशन फोर्स होगी, और अगर रॉड लगा हुआ होगा तो उसके अंदर थ्रस्ट की फोर्स होती है। तो दूसरा यह है कि जो भी आपने फिगर ड्रॉ की उसकी डिस्क्रिप्शन। तो दूसरा स्टेप होगा राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रॉन फिगर। जो भी फिगर आपने ड्रॉ की उसकी डिस्क्रिप्शन आपने शॉर्ट से जरूर लिखनी है। इसके भी एग्जाम में नंबर होते हैं। नंबर 3, आपने आइडेंटिफाई करना है कि फिक्स पॉइंट या लाइन या प्लेन इस क्वेश्चन में कहाँ पे है और क्या है। तो तीसरा पॉइंट मैं लिख देता हूं, आइडेंटिफाई द फिक्स पॉइंट और लाइन और प्लेन, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि गिवन हो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन होगा। तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि देखिए, जब भी आपने कहीं से डिस्टेंस निकालना है तो वो किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट से आप डिस्टेंस निकालते हैं। अगर आप कहें कि फैसलाबाद यहां से कितनी दूर है, तो कैसे आप बताएंगे? कोई ना कोई आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि फैसलाबाद इस्लामाबाद से कितनी दूर है, लाहौर से कितनी दूर है, या कराची से कितनी दूर है। जब तक कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। तो वर्चुअल वर्क के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि इसमें हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है वो
क्रिएट करते हैं, और जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जाहिर है कोई डिस्टेंस पैदा हो जाता है, और उस डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्टेंस है वो हम किसी फिक्स पॉइंट से मेजर करते हैं। दैट्स व्हाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए फिक्स नंबर इज इंपॉर्टेंट। चौथा स्टेप है क्रिएट वर्चुअल displacement in the system। आपने सिस्टम के अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करना है, एंड सिर्फ यही नहीं, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चरल changes in the system। कि जब सिस्टम के अंदर आपने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंसिडर की या कर ली, तो उसकी शक्ल कैसे बन गई, उसमें क्या तब्दीली आ गई, पहले क्या थी और अब क्या है। अब ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा वजाहत करता हूं। यहां से अब हमारा लेक्चर जो है बाकायदा स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक हेक्सागन है, ठीक है जी। ए बी सी डी ई एफ, ये 6 रॉड से मिलकर बनी हुई है, और इन 6 रॉड को जब हम आपस में एक दूसरे की एक्सट्रीमिटीज के साथ जोड़ते हैं तो एक रेगुलर हेक्सागन बन जाती है, ठीक है जी। इसमें ये ए बी फर्ज कर लेंगे फिक्स पॉइंट हमने लिया हुआ है। जो रॉड है सी और जो पॉइंट्स है सी और एफ, इनको एक स्ट्रिंग की मदद से हमने जोड़ा हुआ है। तो जब ये स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होती है, टेंशन फोर्स होती है। तो वो हमने टी से यहाँ पे डिनोट कर दिया। यहाँ पे टी से मुराद क्या है, टी से मुराद थ्रस्ट नहीं है, टी से मुराद टेंशन है। ठीक हो गया जी। डायगोनल्स को आपस में हमने मिलाया तो ये पॉइंट जी हमारे पास आ गया। ये पॉइंट जी क्या है, जहां पे ये सारे डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस हेक्सागन। तो जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहां पे इस पूरे एंटायर सिस्टम का वेट कंसंट्रेट करता है, एक्ट करता है। तो ये हर रॉड का वेट अगर W हो तो पॉइंट G के ऊपर 6W वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और ये जो डिस्टेंस है ये G, और यहां पे हम लिख लेते हैं चले M। तो ये mg जो है डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से इस G का। अब हम यह क्या करते हैं, इस सिस्टम में कंसीडर करते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगी, याद रखें जहां पे स्ट्रिंग लगा होगा या तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वहां पे होगी, या जहां पे रॉड लगा होगा तो वहां पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहां पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है इस सी और एफ के अलॉन्ग। तो अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी जरा गौर से अब देखिएगा। हम सी से पकड़ के इस तरफ इसको खींचते हैं और एफ से पकड़ के लेफ्ट साइड पे इसको खींचते हैं। जैसे ही हम इसको खींचेंगे तो टेंशन फोर्स जो है वो रिएक्शन के तौर पे अंदर की तरफ एक्ट करेगी, तो इसके अंदर तनाव बढ़ जाएगा। टेंशन का क्या मतलब होता है, तनाव। तो ये इसके अंदर जैसे ही हमने इसको बाहर की तरफ खींचा तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएगी, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगी। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, बहुत मामूली सी इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, बहुत मामूली सा डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर पैदा होगी। फर्स्ट कर लेते हैं, जब हम इसको इस तरफ खींचेंगे और इस पॉइंट को यहां से लेफ्ट की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा। अब यहां पे आपने क्या करना है, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सिस्टम। पहला पॉइंट तो आपने यहां तक क्लिक कर लिया कि क्रिएट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम। आपने जहां पे स्ट्रिंग लगा हुआ था उसको बाहर की तरफ खींच दिया, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर दी। आगे आपने करना है ऑब्जर्व द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सिस्टम। अब इस सिस्टम की शक्ल कैसे बन जाएगी जब आपने इसको यहां से खींचा बाहर की तरफ, तो क्या होगा देखें, जैसे ही हम इसको खींचेंगे तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा इस तरफ, और ये वाली जो नीचे की जो रॉड्स हैं ये ऊपर की तरफ खिसक जाएंगे। ऐसा ही है ना, नेचुरल सी चीज है। थोड़ा सा विजुअलाइज करें अपने सामने दीवार की तरफ रुख करके और समझें कि आपके सामने एक
हेक्सागन बनी हुई है 6 रॉड्स पर मुश्तमिल, और यहां से जब आप इसको एक पॉइंट को राइट की तरफ और दूसरे पॉइंट को लेफ्ट की तरफ खींचेंगे तो ऑफ कोर्स ये वाले नीचे के जो पॉइंट्स हैं ये ऊपर की तरफ खिसक जाएंगे। तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की निकल आएगी। ये लें जी, तो इसकी शक्ल क्या बनेगी, ये वाली शक्ल बन जाएगी कि ये वाला पॉइंट जो है ये खींच के यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पॉइंट एफ जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और थोड़ा सा राइट की तरफ इधर है। जब हमने इसको बाहर की तरफ खींचा तो यहां से ये यहाँ पे ये वाला भी थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, ये वाला, और इस तरफ से ये वाला, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। और ये वाला जो नीचे वाले रॉड्स थे, ये सी डी डी ई और ई एफ, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इसको खींचने की वजह से। जहां तक ताल्लुक है ए बी का, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये फिक्स रॉड है, इसको कील की मदद से या रस्से की मदद से किसी भी अंदाज में इसको यहाँ पे फिक्स किया गया है, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो अब फिर आप गौर से देखें, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी था, ये जो रेड कलर से मैंने डॉट लगा दिया, ये यहां पे था पहले, अब ये यहां से शिफ्ट होके तो ये ग्रीन स्पॉट जहां पे मैंने ये डॉट लगाया यहां पे शिफ्ट हो गया। तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि ये जी शिफ्ट होके यहां पे आ गया जी डैश पे, और इसके अंदर जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो ये पैदा हुई अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको मैं डेल्टा एल से शो कर सकता हूं। अब ये आपने शो कर दिया, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आपने देख ली, आपको पता चल गया कि ये जी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये तो था इस सूरत में जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग लगा हुआ था। अब अगर यहाँ पे एक रॉड लगा होता तो उसके अंदर थ्रस्ट पैदा होती है, और थ्रस्ट के लिए हम इसको अंदर की तरफ पुश करते हैं ऐसे। तो ये वाली जो पॉइंट सी और एफ है ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाते। ये लें जी, मैंने इसको भी शो कर दी यहाँ पे। अब अगर इस सूरत में ये थ्रस्ट है, जब हमने यहां से अंदर की तरफ इसको पुश किया और इस एफ को अंदर की तरफ पुश किया, तो फिर क्या होगा, ये जब अंदर की तरफ जाएगा तो यहां पे आप देख लें ये वाला डेल्टा एल, ये वाला डेल्टा एल, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो ऑफ कोर्स जब ये नीचे की तरफ अंदर की तरफ होगा तो यहां से ये जो सी पॉइंट है ये यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, सी डैश कह लें, ये एफ डैश यहां पे आ जाएंगे, और ये जो नीचे वाले एफ ई डी ई और सी डी, ये जो रॉड्स हैं ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ये इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगी, और जब इनके डायगोनल्स को आपस में मिलाएंगे तो ये जो जी पॉइंट था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये यहां से शिफ्ट होके नीचे जी डैश यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। इस केस में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर गई है ये वाले केस में। अब ये तो था हमारा चौथा स्टेप। अब पांचवें स्टेप में हमने क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब आपने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर दी और इनके अंदर आपने ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आ रही हैं, तो अब आप देखेंगे कि अब आप लिखेंगे राइट इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। अच्छा, ये आपको मुकम्मल तौर से इस तरह की फिगर्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ा आसानी से खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इन क्वेश्चंस में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट किस तरफ आ रही है। अगर आपने ये वाला लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया तो ये कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट 1 और 2 मिनट्स। तो अब इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क कैसे निकालेंगे? याद रखें, जितने भी फोर्सेस हैं वो आपने लिखनी है। जैसे इस केस में देख लें, चलें इसी को देख लेते हैं, या चले इसको नहीं, इसको देखते हैं। यहाँ पे फोर्सेस कितनी है जी? यहाँ पे हमारे पास 2 फोर्सेस हैं। एक फोर्स ये है 6W नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, और दूसरी फोर्स ये है T।
तो जब हमने इसके अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट की तो डिस्प्लेसमेंट किस में आई? जब पहले हम चलिए W को कंसीडर करते हैं, W कहां से आ रहा है? G से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और G कहां पे मौजूद है? G की में जो चेंजेस आ रही हैं mg अब क्या बन जाता है? mg डैश। तो G जो ये 6W की वजह से G के अंदर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो अपर डायरेक्शन में आ रही है, तो गोया mg में चेंज आ रहा है। फिक्स पॉइंट से इस G के अंदर mg के अंदर जो चेंज आ रहा है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो हम फिर क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या होता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और दरमियानी एंगल इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इस केस में हमारे पास क्या है? इस केस में हमारे पास फोर्स है, हमारे पास 6W, तो हम यहां पे लिख देते हैं 6W। इसके बाद वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट किस में आएगी? डेल्टा mg, G से लेके m तक इस डिस्टेंस में जो चेंज आया उसको हम लिखेंगे डेल्टा mg। तो ये हो जाएगा 6W इंटू डेल्टा mg, और आगे है कॉस। तो यहां पे एंगल क्या आएगा? अब आप देखें ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में है, और फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा? ये देखिए ये फोर्स है और ये D है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा यहां से इस जगह तक ये कंसिडर होगा, तो ये होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे आ जाएगा फिर हमारे पास कॉस ऑफ 180 डिग्री। दूसरी फोर्स है हमारे पास टेंशन, तो यहां पे हमने लिखा T डेल्टा, और डेल्टा किस में आ रहा है? चेंज किस में आएगा? FC के अंदर। FC के अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमने क्रिएट की थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा चेंज इसके अंदर आया, तो डेल्टा FC यहां पे लिखेंगे, और एंगल क्या होगा? कॉस ऑफ। अब देखें ये फोर्स हमने बाहर की तरफ लगाई थी, ठीक है जी, हमने बाहर की तरफ खींचा तो अंदर की तरफ टेंशन पैदा हुई, तो इस सूरत में हमारे पास ये वाली सिचुएशन बनेगी। इस सूरत में हमने क्या किया? फोर्स लग रही है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में फिर क्या हुआ? यहां पर भी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां पे आ जाएगा 180 डिग्री। दूसरे लफ्जों में दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। यहां पे आ जाएगा प्लस, तो अब कॉस 180 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा -6W डेल्टा mg, और ये हो जाएगा -T डेल्टा FC। दिस इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क आ गई, जिसको हमने सॉल्व करना है। इस तरीके से आपने देखना है कि यहां पे इक्वेशन के साथ प्लस आता है या माइनस आता है। याद रखें वर्क डन की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, कॉन्सेप्ट यही है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कॉस थीटा। अगर तीन चीजें याद रखें, अगर ये वाली स्टेट हो, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। कैसे?
अगर पहली केस फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0, वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होगा। दूसरे केस फोर्स है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, तो एंगल क्या बन रहा है दरमियान में, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वर्क डन होगा नेगेटिव। थर्ड चीज, फोर्स है आपकी फर्ज किया इस डायरेक्शन में, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, दरमियानी एंगल है आपके पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो वर्क डन क्या होगा 0 के बराबर। और अगर ये इस तरफ भी हो जाए, डी इस तरफ हो जाए, तब भी ये 90 डिग्री बनेगा, इस सूरत में भी वर्क डन 0 ही होगा। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है 2-3 चीजें। नंबर 1, जब भी क्वेश्चंस के अंदर टेंशन दी हुई होगी, टेंशन के अंदर हमेशा आपने याद रखना है वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव। नंबर 2, अगर क्वेश्चन के अंदर थ्रस्ट दी गई है, थ्रस्ट जो है वो टेंशन का ऑपोजिट होता है, तो इसलिए याद रखें वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव। और W के केस में मैंने आपको बता दिया है, यहां पे आप याद रखें अगर वर्क डन इस तरह का होगा W के केस में, यानी वेट के केस में, आपने ये याद रखना है। एक चंद मैं 2-3 केसेस आपको पढ़ के बना के दिखा देता हूं। फर्ज करें यहां पे ये वाली एक स्टेट है, यहां पे ये 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, फर्ज कर लें कि वो 5 मीटर के बराबर है, और एंगल यहां पे दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अब आप मुझे बताएं कि इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। याद रखें वर्क डन वेट जब भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, यहां पे चलें ये मैं आपको बाद में बताता हूं। वर्क वेट, ये देखें, ये 2 डिफरेंट केसेस मैंने आपको बताए, ये आपने याद रखें वेट के केस में। अगर वेट दोनों सूरतों में ऑफ कोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो G था, इस केस में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बाद वो G डैश पे शिफ्ट हो गया। अब यहां पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, वेट वो भी नीचे की तरफ, दरमियानी एंगल 0, वर्क डन पॉजिटिव। ये याद रखना है आपने, जैसे यहां पे भी हमने किया इस केस में, यहां पे वर्क डन पॉजिटिव। दूसरा केस, वेट ऑफ कोर्स हमेशा नीचे की तरफ होगा, आपके पास G शुरू में यहां पे था, लेकिन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बाद ये शिफ्ट होकर यहां पे चला गया, ये इसकी पोजीशन बन गई। तो अब देखें वेट नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, इन दोनों के दरमियान में दरमियानी एंगल 180 डिग्री, वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। अब तीसरा और आखिरी केस जो कि इंपॉर्टेंट आपको बताना है, ये चीज है जिसके लिए अभी मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं फिगर्स। वेट नीचे की तरफ, इसकी पोजीशन थी ये G, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी पोजीशन बन जाती है ये। अब मुझे बताएं कि इसका वेट वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दिस इज द क्वेश्चन। ये चंद एक क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनमें इस तरह की सिचुएशन पेश आए। तो ऐसी सूरत में अब हमने क्या करना है, देखें
ये तो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुई इसकी, ये यहां पे था, अब यहां पे आ गया। तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, याद रखें डिस्प्लेसमेंट ये इस तरफ आई, ये जी से इस तरफ आया। जिस डायरेक्शन में फोर्स इसको पुल कर रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है। आपने ये वाला जो अलोंग द एक्स एक्सिस, क्यों? क्योंकि वर्क डन की जो डेफिनेशन है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पे आपने एक्चुअल में क्या मालूम करना है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब अगर ये फोर्स, मैं यहां पे इसको सॉल्व करता हूं फिर इस पे आता हूं। अब आप देखें, ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, इसकी अगर हमने मालूम करनी हो वर्क डन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगी, एफ डी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास वर्क आ जाएगा, एफ है हमारे पास 10, डी है 5, थीटा है cos 45 डिग्री 1/2 अंडर रूट के बराबर। तो यहां पे हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है। अब दूसरा केस, दूसरे केस में क्या आ रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में है, अब क्या होगा, ये फोर्स है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। हमारे पास D जो है वो है 5 मीटर। अब ये है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या होता है, Fx, F cos थीटा होता है। अब थीटा यहां पे क्या आ रहा है, ये वाला एंगल विच इज अगेन 45 डिग्री। तो अब आपने अलोंग द एक्स एक्सिस मूवमेंट मालूम करनी है। तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। एफ क्या है हमारे पास 10 न्यूटन, डी हमारे पास क्या आ गया -5, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में वेक्टर की मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये हमेशा नेगेटिव, और कॉस ऑफ 1/2 अंडर रूट, सो दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव। अब अगर आप तीसरे क्वाड्रेंट में देखेंगे तो उसमें भी ये नेगेटिव आएगा। मैं तीसरे को छोड़ के अब चौथे क्वाड्रेंट पे जा रहा हूं। ये आ गया हमारे पास। यहां पे अब आप देखें, यहां पे हमारे पास दरमियानी एंगल क्या बन रहा है, ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट 5 और फोर्स है इस तरफ 10 न्यूटन, और ये एंगल जो बन रहा है इनके दरमियान, दिस इज थीटा इज इक्वल टू, फर्ज किया ये 45 डिग्री के बराबर है। तो अब इस सूरत में क्या होगा, अब आपने ये मालूम करना है, तो ये क्या होगा, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। एफ है हमारे पास 10, डी अगेन हमारे पास है 5, और कॉस थीटा अगर आप यहां से ये वाला ले लें 315 आएगा, और अगर ये इन दोनों के दरमियान वाला एंगल लेंगे तो वो होगा कॉस ऑफ 45 डिग्री। 315 भी 1/2 अंडर रूट के बराबर होता है, कॉस 45 भी 1/2 अंडर रूट के बराबर होता है। तो इस सूरत में भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो याद रखें, यहां से फिर हमारे पास जो रिजल्ट काउंट हुआ, जो हमने बनाया, वो ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वर्क डन पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बाद पोजीशन आएगी तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। यहां पे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास वर्क डन नेगेटिव आएगा। अब ये इस केस को देखें जो यहां पे हमने किया था, ये वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी पोजीशन बन गई जी डैश। अब हमने मालूम करना है इसकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी एक्स एक्सिस, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये बराबर है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और वर्क डन किसके बराबर है, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास क्या होगा, एफ, इस केस में हमारे पास अगर 6W है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई डी, और कॉस ऑफ थीटा साथ में आ जाएगा इस डायरेक्शन में, जो इन दोनों के दरमियान में एंगल बनेगा।
ये फोर्स है और ये वाला एंगल। तो ये पॉजिटिव होगा, तो क्योंकि ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देख लिया कि ये पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन आएगा। अगर ये इस जगह से इस तरफ शिफ्ट करेगा तो फिर हमें ये वाला कंपोनेंट फाइंड आउट करना होगा, और ये कंपोनेंट जो है वो हमेशा हमारे पास नेगेटिव आता है, तो इस डायरेक्शन में वर्क डन हमेशा हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि याद रखें, जब भी टेंशन होगी किसी क्वेश्चन में, वर्क डन नेगेटिव। जब भी थ्रस्ट क्वेश्चन में आएगा, वर्क डन पॉजिटिव। और वेट, अगर ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बाद ऊपर की तरफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक्ट करेगी, वेट तो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव होगा वर्क डन। और अगर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करता है, शिफ्ट होता है, दूसरे लफ्जों में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, तो दरमियानी एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा पॉजिटिव। एंड लास्टली, अगर यहां पे अगर जी जो है वो थोड़ा सा डायगोनल डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो अगर तो ये शिफ्टिंग होगी फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अगर ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो इसकी शिफ्टिंग होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। ये आप याद रखना है। जब आपको अगर ये आपने प्लस और माइनस सही लिख लिए, तो सिक्स्थ और लास्ट स्टेप जो है दैट इज इजी, कैलकुलेट और सॉल्व द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये 5-6 स्टेप्स इसी तरह कर लिए और खास तौर पे ये प्लस और माइनस को आपने अच्छी तरह समझ लिया, तो मैं समझता हूं कि ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, ये सबसे आसान तरीन चैप्टर है इस बीएससी मैकेनिक्स का। याद रखें, फिर टेंशन के साथ नेगेटिव, थ्रस्ट के साथ पॉजिटिव, वेट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगी तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, उसके साथ नेगेटिव सिंबल डालेंगे। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगी तो उसके साथ आप क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन शो करेंगे। और अगर इसी तरह इसकी डायरेक्शन जो है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की इसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ या फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ होगी तो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ होगी तो सॉरी लेफ्ट साइड पे होगी तो सेकंड और थर्ड दोनों के लिए नेगेटिव होगा। आई होप अब आपके पास मसले हल हो चुके होंगे। जब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में और इजाफा होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जैसे ही हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए लेक्चर में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।